विजय, आकाश, देवभूषण, रामानंद, सभी को गुड इवनिंग बेटा। सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के सेशन पे। जल्दी सभी लोग फटाक से जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी से आके जुड़ते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भाई साहब ज्योति, रावेंद्र, भूमिका, रामानंद, संजना, आयशा, शनाया, संदीप, विजय, सोनी, अंशु, ट्विंकल, फतेहचंद, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी सभी लोग फटाक जुड़े हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे 4.2 से रिलेटेड, उसका सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कल एक्चुअल में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे थे, आज हम लोग देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन है तो उसको कैसे मैट्रिक्स का यूज करके उसके एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज कैसे निकाली जा सकती है। तो देखते हैं आज सभी लोग जल्दी से फटाक से जुड़े और सभी को गुड इवनिंग। रवि, शलोनी, हर्ष, आदर्श, सभी लोग कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। एकदम एकदम गुड इवनिंग सभी को। अंशु, ऋषि, राज या राज, आनंद, निशा, रामदास, मुस्कान, खूबी राम। चलो आज बेटा फिर से 4.6 डिस्कस करेंगे। आज 4.6 से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, जो भी कंफ्यूजन्स हैं आपकी, जो भी डाउट्स हैं, वो सब खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग जुड़े, आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। कैसे हो आप लोग? सौम्या, जितेंद्र, अभय, ऋषि, निशा, प्रशांत गेमिंग, अखिल, पुष्पा, शिवम। चलो चलो अब बाकी लोगों के कमेंट अभी फिर देख लेंगे। अभी कमेंट बहुत तेज जा रहा है तो सबका देख भी नहीं पा रहे, कुछ का ही देख पा रहे। तो चलो बेटा आज हम लोग क्वेश्चन नंबर, किस क्वेश्चन नंबर से डिस्कस करेंगे? तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन निकाल लें। 1 मिनट, हाँ निकल गया। आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ध्यान से देखना आप लोग। आज ये वीडियो जो अंत तक देखेगा एकदम चैप्टर क्लियर हो जाए। कहां है आज? फिर खो गया। चलो चल सवाल ये है कि सर इसके बारे में ये बताओ, क्या इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या ये संगत है कि असंगत है? और आपको सर जी अभी ठीक हो जितेंद्र, एकदम अभी ठीक हो बेटवा। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी हमको मैट्रिक्स का यूज करके। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्चुअल में इसके एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे क्योंकि ये लीनियर है बेटा। ऋषि, ज्योति, पुष्पा, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। इसके एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि नहीं? रितेश ठीक है, कल से न्यू चैप्टर शुरू कर देंगे जो कह रहे। मिसलेनियस पढ़ना है कि नहीं पढ़ना बता दो। चलो ध्यान से, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पहला स्टेप था कि सर एक आव्यूह ए बनाएंगे 5 2 और 3 2। दूसरा स्टेप क्या था बेटा? सेकेंड स्टेप वाज कि सर वेरिएबल की, मतलब कि चर राशियों का आव्यूह बनाएंगे। चर राशि क्या है? एक्स और वाई। और तीसरा क्या था बेटा? कांस्टेंट का आव्यूह बनाएंगे। कांस्टेंट क्या है हमारा? 3 और 5। ध्यान से देख लो, यही तो है। एकदम एकदम अवैभव खिला रहे, सब करेंगे। सोनी ठीक है बेटा? दिक्कत है बेटा निशा थोड़ी, ठीक है। अच्छा ठीक है। शिवम ठीक हूं बेटा। सोनी चलो जल्दी से देखो फटाक से। सर अगर ये है तो x और y की वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? सारणिक। मैंने आपको पहले भी कहा था सारणिक का यूज हम लोग ये डिसाइड करने में भी करते हैं कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो देखते हैं, पहले सारणिक का मान निकालते हैं। सभी लोग जिनको आ रहा है वो मेरे साथ करें, जिनको नहीं आ रहा है वो करते हुए मुझे देखें। जिन्हें आ रहा है मेरे साथ करें। चलो लेट्स स्टार्ट।
अगर मैं कहूं ये सारणिक ए है तो 2 5 जा 10 और 3 2 जा 6 बराबर कितना आ गया 4, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब बेटा ये संगत है और इसका हल संभव है, इसका हल संभव है। अगर बेटा हल संभव है तो कैसे हल निकलेगा? हल निकलेगा बेटा बहुत ध्यान से, कैसे निकलेगा बेटा? x इक्वल टू ए इनवर्स बी यूज करेंगे। x इक्वल टू ए इनवर्स बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, समझ रहे? वेरी गुड। चलो ध्यान से, अगर एक बात बताओ, a इनवर्स, मुझे b पता है कि b ये है, मुझे a और x भी पता है कि x y है, मुझे a इनवर्स नहीं पता। सर a इनवर्स कहां से आएगा? तो याद करो जब मैं पढ़ा रहा था तुम्हें, a इनवर्स क्या होता है? a इनवर्स बराबर होता है बेटा 1 अपान सारणिक a और एडजॉइंट ऑफ a। तो सारणिक a का मान 4 है, एडजॉइंट a मिल जाए हमको। एडजॉइंट a क्या होएगा? एडजॉइंट a बेटा 2 क्रॉस 2 का बहुत इजी है, 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट a हम लोग बहुत इजीली निकाल लेते हैं। कैसे? बाई चेंजिंग दिस एंड दिस 5 और 2 को आपस में बदल दो, 5 की जगह 2 कर दो और 2 की जगह 5 कर दो। इसके बाद बेटा इन दोनों का साइन बदल दो, 2 और 3 का, 2 की जगह -2 कर दो और 3 की जगह -3 कर दो। ये आ गई हमारी सारणिक। कुशवाहा सरकार सनग्लासेस नहीं लगाते सर। इधर देखो एडजॉइंट ये आ गया, तो x x क्या है बेटवा? ये है x और y बराबर में a इनवर्स क्या होगा बेटा? 1 अपान सारणिक a की वैल्यू 1/4। यही तो होगी ना a इनवर्स। भैया चेक करो a इनवर्स क्या होगा? सारणिक a की जगह 1/4 और ये 2 -2 -3 5। चेक करना, यहां रख दो 2 -2 और -3 5। अब बेटा b क्या है? b ध्यान से देखो, ये 3 और 5। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊं, ध्यान से एकदम कॉन्सेंट्रेट होके देखना, जिसका हो गया आंसर बता देगा जल्दी से। आदर्श इधर, अगर ये एक्स वाई हो गया तो एक बात बताओ, ये 1/4 मल्टीप्लाई कराओ, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10। ध्यान से चेक करो, 2 3 जा 6 और -2 5 जा 10, -3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। ये कितना आ गया? एकदम सावधानी से देखो भैया, वरना मिस हो जाएगा। यहां आ गया -4, अब -4/4 क्यों? क्योंकि यहां पे 1/4 है। ये 20, ये आएगा 16/4। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? -1 और y की वैल्यू हो जाएगी 4। चेक करो, यही आ रहा है। कितनों का आ रहा है? x इक्वल टू -1। राम नयन बेटा बोला नहीं हूं, इधर देख लो, सब कराएंगे भूपेंद्र, घबराओ नहीं। खूबीराम, अभिषेक सिंह इधर, कुशवाहा, समझ में आया? क्लियर है? अतुलकर क्या कह रहे? टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे चल रहे हैं हम लोग, प्रोसेस देख रहे हैं, सब में यही प्रोसेस लगेगा, किसी में भी प्रोसेस बदलेगा नहीं। ये मत सोचना सर ये इस पर क्या, सब में वही। इधर देख लो, एक बार ये दिखा रहा हूं। हाँ बेटा शिवम सब पढ़ाया है। इधर गौरव, अतुलकर भूला नहीं हूं। अगला करे उत्तम, अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लें जो थोड़ा सा और अच्छा हो। अब हम लोग 12 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं।
कर चुके हैं 12। अब हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नाउ वी विल सी अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बेटा? 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5 कामा x माइनस 2y प्लस z बराबर -4, 3x माइनस y माइनस 2z बराबर 3, ये दिया हुआ है। और इसको बहुत ध्यान से देखो, भूपेन दिया मैक्सिमम नंबर पे आता है। ठीक है ठीक है, आप ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, राजा बाबू ले लिए। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको सॉल्व करके हमें x और y और z की वैल्यू निकालना है। शुभम इधर एक बात बताओ, अगर मैं कहूं अगर ये 3 लीनियर इक्वेशंस है, रैखिक समीकरण है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक बार वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाएंगे, जो चर हैं उनके गुणांकों का अवयव बनाएंगे। तो चर कौन कौन से हैं? एक a है बेटा, तो a का अवयव क्या होगा? 2 3 3 और 1 माइनस 2 1, और क्या होगा? 3 माइनस 1 और माइनस 2, यही होगा, चेक कर लेना। इसके बाद चर का बनाएंगे, चर क्या है? x y और z। इसके बाद b का बनाएंगे, b क्या है बेटा? 5 माइनस 4 और 3। बात समझ में आ रही? आगे चले, चलो अब आगे देखते हैं बेटा। एक बात बताओ, अगर मैं ये एक मैट्रिक्स बना लिया 2 3 3, 1 माइनस 2, 3 माइनस 1 और माइनस 2, ये एक a हो गया, ये x हो गया और ये b हो गया, ये बन गया। एक बात बताओ जरा मुझे, सिंपल सी बात ये है कि अब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा कि नहीं? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सारणिक a की वैल्यू निकालेंगे। तो सारणिक a की वैल्यू क्या होगी? सारणिक a की जो वैल्यू होगी, यहां पर 2 रोकेंगे, ना तो ये -2 2 जा 4 और -1 1 जा 1, ये -3 हो जाएगा, ना तो ये लेंगे ना तो ये, -2 1 जा -2 और -3 1 जा -3, +3 हो जाएगा, ना तो ये -1 और 2 3 जा 6, यहां तक समझ में आया? अब देखो सारणिक a की वैल्यू बेटा 2 इंटू 5 करेंगे, इधर बताओ 2 इंटू क्या हो जाएगा? 4 और 5 मिलकर बेटा, 4 और 1 मिलकर 5, -2 और -3 -5, +3 इंटू 5 हो जाएगा बेटू, यहां पर +3 इंटू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चेक करो, ठीक है आगे देखते। 5 2 जा 10, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, मिलकर हो जाएगा 40। सारणिक a की वैल्यू आ गई। ठीक है रितु, चलो अब ये 40 वैल्यू आ गई।
अगर ये 40 वैल्यू आई है तो एक बात बताओ मुझे, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 0 के बराबर नहीं आया है, इसका मतलब हल संभव है इसका। अगर इसका हल संभव है तो अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर a इनवर्स इंटू बी करेंगे। तो क्या करेंगे, x बराबर a इनवर्स b करेंगे। तो अगर a इनवर्स करेंगे बेटा तो a इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/सारणिक a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, अब एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ a जो होता है बेटा, इसको मैं सिखाया हूं, आप पिछले वीडियो में जरूर देख लेना, यहां पर हम लोग डायरेक्ट करते, एक बार चेक कर लेना, डायरेक्ट कर रहा हूं। ये कोफैक्टर सहखंड से बने हुए आव्यूह का परिवर्त होता है, मतलब ट्रांसपोज होता है बेटा। तो अगर ट्रांसपोज होता है, ठीक बेटा वंश, ठीक है शिवम, ठीक बेटा, ठीक है। अल्लू अर्जुन बिहार बोर्ड से, सुधांशु बेटा एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं। इधर देखो, अब एडजॉइंट ऑफ ए, इस ए का एडजॉइंट क्या होगा बेटा, एडजॉइंट A11, ना तो ये लेंगे ना तो ये, -2 2 जा 4 मतलब ये 5 आ गया, देख रहा है, 2 2 जा 4 और +1 5 हो गया, तो यहां पर 5 आ जाएगा। अब ना तो इसको लेंगे ना तो इसको लेंगे, तो बचा क्या, -2 1 जा 2, -3 1 जा 3, तो ये -2 और -3 मिलकर -5 हो जाएंगे, ये प्लेस 1 2 का है, तो -5 + 5 हो जाएगा। चेक कर लो, आगे चले। ये अब ना तो ये लेंगे ना तो ये, -1 1 जा -1 और ये 3 2 जा 6 मिलकर 3 2 जा 6 हो जाएगा। भाई चेक करो, ये -1 1 जा -1 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अगर ये 6 हुआ तो 5 आ गया, ये पोजीशन कौन सी है, 1 और 3 की, तो ये 5 पे आएगा। चेक कर लो, जिनको आ रहा है मेरे साथ करें, जिनको नहीं आ रहा वो ध्यान से देखें। इसके बाद दूसरे रो पे ना तो ये लेंगे ना तो ये, -2 3 जा -6 और -3, -9 हो जाएगा, पोजीशन है 2 1 की, तो +9 हो जाएगा। समझ रहे, चल देखते हैं आगे। एक बात बताओ, अगर मैं इसकी दूसरे वाले की बात करूं, ना तो ये लूंगा ना तो ये, -2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, -4 और -9, 9 4 13 हो जाएगा, पोजीशन है 2 2 की, तो -13 ही होगा, एक बार चेक कर लेना आप लोग भी। और अगर इसकी बात करूं, ना तो ये लूंगा ना तो ये, अभी तक ये वाला नहीं लिया था हम लोगों ने, अब हम लोग ना तो ये लेंगे ना तो ये, तो -2 और -3 तो हो जाएगा -10, और पोजीशन कौन सी है 2 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 10। टॉपिक लाएंगे, रुक जाओ। राम नयन, शिवाजी, विशाल, कहां पे -5 पे अटके हो, 5 5 पे तो हो गया यार, चेक करो एक बार। ये वाला ना तो ये लेंगे, -2 2 जा 4 -5, अच्छा +5 ही तो होगा, ये वाला नहीं ले रहे, ये वाला नहीं ले रहे, 2 1 जा 2 -3 और -2 मिलकर -5, और ये पोजीशन है किसकी 1 2 की, तो +5 हो जाएगा, नहीं लेंगे, -1 -3, ना तो ये ना तो -1 और -, सही है। चलो आगे आगे देखते। एक बात बताओ मुझे, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वाला ना तो ये लेंगे ना तो ये, तो 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 3 9 हो जाएगा, और ये 9 ही रहेगा। और अगर मैं इसकी बात करूं, ना तो ये लेंगे ना तो ये, तो 2 हो जाएगा, -3 2 -3 -1 और ये प्लस। अगर मैं इसको छोड़ूं तो -2 2 जा 4 हो जाएगा, और -3 -4 और -3 -7। चेक करना, यही आ रहा है। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू 5 5 और 9 -13 और 10, 9 1 -7। चेक करो, यही है बेटा, A2 3, निशा चेक कर ले रहा हूं, A2 3, ये 2 और 3 मतलब ये 1 की बात कर रहे हैं ना,
तो 1 क्या होगा, ना तो ये लेंगे ना तो ये, -2 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। हाँ 2 3 11 हो जाएगा, पूरा मिट गया। इलेवन हो जाएगा। ठीक है आगे चले, ये बात समझ में आई, अभी सही है निशा। चलो एक बात बताओ, अगर ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो अब हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू क्या है, x y और z। ध्यान से देखो x क्या है, x y और z बराबर a इनवर्स क्या होगा बेटा, a इनवर्स होगा 1 सारणिक a, तो 1 सारणिक a की वैल्यू है 1/40 और ये 5 9 9 5 -3 1 5 10 -7, ये देख लेना सभी लोग। A21 एक बार A21 देख लेते, 21 में ना तो ये लेंगे ना तो ये, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, -6 और +3 1 जा 3 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। हाँ एक इसको चेक कर लो, इसको सही कर लो बेटा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हाँ 3 होगा 21, यहां पे भी 3 कर लो। अब देखो अब सब क्लियर है। इसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं b क्या है, 5 -4 और 3, 5 -4 और ये 3। आगे चले, हाँ +11 होगा बेटा, एडजॉइंट ए में 11 नहीं, अच्छा वो उड़ गया, ये 11 होगा एडजॉइंट ऑफ ए, ये 5 -13 1 5 11। चलो अब सही है, आगे चले, आगे चले इसके, अभी क्लियर है। चलो आगे देखते। एक बात बताओ मुझे, अगर ऐसा है तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएं, चलो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो और इसको थोड़ा सा और इधर शिफ्ट करते। चलो 3 और 2, अरे यार 3 2 यही तो है, ये 11 हो जाएगा। आगे चल रहे हैं, अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं। हाँ चल अब देखो ये क्या है, x y और z, कैलकुलेशन चेक कर लिया करो, 1/40। अगर इसका मल्टीप्लाई 5 में कराएं तो 5 5 जा 25, 9 4 जा 32 और 9 3 जा 27। इसको देख लो। अगला देखो 3 5 जा 15 और -13 माइनस प्लस 52 और 1 3 जा 3। यही होगा भाई, 3 5 जा 15 52 और 1 3 जा 3। अगला क्या हो जाएगा, 5 5 जा -44 और 27। क्लियर है गौरव, एडजॉइंट समझा देंगे। 11 की जगह कहां 1 लिखा हूं मैं भैया, इसको देखो, ये 5 5 5 एडजॉइंट ए 5 5 5, फिर यार कंफ्यूजन हो गई, कहीं के कंफ्यूजन हुई है। यहां पर 3 लिखे हैं, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन। एक मिनट देखते हैं कहां पे कंफ्यूजन है। एक मिनट। एडजॉइंट ए ये सही लिखा है, एडजॉइंट ए। अगर एडजॉइंट ए सही लिखा है तो गड़बड़ कहां है, एक बारी देखने दो गड़बड़ कहां हो गई, उसको चेंज करने में हुई है क्या गड़बड़। यहां पर 5 5 5 है
उसके बाद 539, 539 के बाद क्या है 539, ये यार ये 539, यहां हम लोगों ने चेंज ही नहीं किया था। 539 और क्या है 5, सही है। बाकी ये 3 हम लोगों ने ले लिखा था, सही है, अब क्लियर है। अब एक बात बताओ, 5 5 जा 25 और 3 4 जा -12, इसको करेक्ट कर। 5 5 जा 25 और 3 4 जा -12 और 9 3 जा 27 और 3 5 जा 15 -13 52 और 1 3 जा 3। और एक बात देखो ध्यान से, 5 5 जा 25, 11 -4 मतलब -44 और -3 -20। अब इसको देखो, ये कितना आएगा 1/40 और ये कितना आएगा 25 है, 25 में से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा 13 बचेगा, 13 मिलकर ये 40 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 570 हो जाएगा क्या, और ये कितना हो जाएगा, ये होगा 440 हो जाएगा -40। इसको देख लेना, सही है। आगे चले। सर 5 कहां गया, कौन सा 5 यार, अब कौन सा बच गया, अब तो सही है सब, अभी भी कोई कंफ्यूजन है क्या। 539 5 -13 11 5 539 5, अच्छा हाँ ये 5 है। अरे यार आज क्या हो गया, ये 25 होगा, ये 80 होगा। अब सही है, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 2 और -1, कंपेयर कराओ x y और z से, x बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर 2 हो जाएगा और z बराबर -1 आ जाएगा। यही आ रहा है, अब आ रहा है 80 होगा। राम नयन चेक करो, x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर -1, ध्यान से देख लो, डायरेक्ट करने में यही रिस्क होता है भैया। अब क्लियर है, 5 5 जा, ये 5 यहां पर नहीं था। हरि ओम सिंह, चलो ये समझ में आया। अभी इसको देखो, अब रिपीट इधर, y बराबर 2 x बराबर 1 z इक्वल टू -1, किसका किसका आ गया, जल्दी से चेक करके बताओ। ये आ गया सबका, हाँ हर्ष कह रहे इसमें इतनी कैलकुलेशन यार, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ इधर उधर डायरेक्ट में होएगा ही। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते। ये समझ में आ गया, इसका प्रोसेस आ गया, इसका प्रोसेस समझो, कैलकुलेशन समझ लेना तुम लोग कॉपी में। चलो आगे देखे, हाँ हट गया, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है अभी, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे 13 हम लोगों ने सॉल्व किया है, 13 की तरह 14 है, सेम टू सेम 14 नंबर का क्वेश्चन सेम टू सेम है, 15 नंबर का क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बारी क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और उसके बाद 16 देखते हैं। चलो अखिल हम लोग देख लेंगे, परेशान मत हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बेटा, a इक्वल टू 2 -3 और 5, 3
2 और -4, 1 1 -2। क्वेश्चन नंबर 15 देखते। ए इनवर्स का प्रयोग करके टू एक्स माइनस, क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, 2x माइनस 3y प्लस 5z बराबर 11, 3x प्लस 2y माइनस 4y थ्री एक्स प्लस 2y माइनस 4z बराबर -5, x प्लस वाई -2z इक्वल टू -3। ये दिया हुआ है बेटा, इसको ध्यान से देखो। बेटा डिटर्मिनेंट, चलो क्वेश्चन नंबर 14 बता दे रहे मनोज, इसके बाद 14 ही देखेंगे शून्य। चलो इससे पहले चलो 14 देख ले, कई बच्चे कई लोग कह रहे हैं कि सर 14 बता दो, तो पहले हम लोग 14 देख लेते फिर 15 देखेंगे। चलो सोनी पहले 14 देख लेते हैं हम लोग। 14 में है क्या, 14 नंबर कह रहा है सर x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू -5, फिर 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 12। अच्छा इसको निकालते हम लोग, सभी लोग ध्यान से देखना। हिमांशु ठीक है देख ले रहा हूं, गौरव बता दे रहे इधर इधर, इसको बहुत ध्यान से देखना ठीक है, और कैलकुलेशन मेरे साथ करते रहना क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूं, तो अगर कहीं माइनस प्लस या कोई डिजिट मिस हो जाया करे तो तुरंत बोला करो सर ये, तो मेरे साथ कैलकुलेशन करना आप लोग। यहां पर a इक्वल टू सबसे पहले बनाएंगे a ऑफ व्यू, तो 1 -1 और 2, 3 4 -5 और 2 -1 3, 2 -1 और 3। x बराबर क्या है बेटा, x y और z। b ऑफ व्यू क्या होगी बेटा, b ऑफ व्यू होगा 7 -5 और 12। इसको एक बात मुझे बताओ सर, अखिल परेशान ना हो, चलो आशु हाँ बेटा इजी, इसका सार्डिक ए निकालेंगे, सार्डिक ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या आएगा 1, ना तो ये 4 3 जा 12 और माइनस 5 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ना तो ये लेंगे ना तो ये 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10, 2 है ये, ना तो ये ना तो ये, -3 हो जाएगा बेटा, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 12 में से 5 जाएगा 7, 19 आ जाएगा, -22, ये एक्चुअल में 26 है, 22 जाएगा तो 4 आ जाएगा, सार्डिक ए की वैल्यू आ गई बेटा 4। ये 0 की इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसका हल संभव है। अगर बेटा हल संभव है तो एक बात बताओ, x बराबर a इनवर्स, ये हो जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो फिर खिलाते हैं। अब एक बात बताओ, x इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखा हुआ है, अगर x इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखा हुआ है ना तो पहले ए इनवर्स निकाल लेंगे। ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है बेटा 1 सार्डिक ए और एडजॉइंट ऑफ ए, सार्डिक ए की वैल्यू निकाल लिए, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बहुत ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं तुम लोग बताना ठीक है, कहीं अगर कोई माइनस प्लस या कोई एलिमेंट इधर उधर हो तो बताना कि सर एडजॉइंट ऑफ ए में ये छोड़ दिया आप,
या यहां गड़बड़ हो गया, ध्यान से देखना आप लोग, एडजॉइंट ऑफ ए। चलो मैं फिर डायरेक्ट कर रहा हूं, आदत से मजबूर, इसका ट्रांसपोज। चलो ध्यान से देखना, ना तो ये लेंगे ना तो ये लेंगे, 4 3 जा 12 माइनस 5 तो 7 आ जाएगा। अब देखो, ना तो ये लेंगे ना तो ये, तो 3 तरीके 9, 5 2 जा 10 और 19 आ जाए। और ना ये ना ये, और एक बात तो 19 तो आएगा, निगेटिव हो जाएगा, -19, 1 2 पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, ट्विंकल भाई, ये था और ये था, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 5 जा 10, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, और सेकेंड है तो -19, सेकेंड है ना 1 2। एक बात तो, अब ना तो ये ले रहे ना तो ये, -3 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 3 मिलकर क्या हो जाएंगे, -11। अजय A13 देख लो, ये और ये नहीं लेंगे, -3 -8 -11 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इस वाले पे आते हैं, इसको और इसको नहीं लेंगे, -3 +2 -1 होगा, माइनस माइनस प्लस, ना ये लेंगे ना ये, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, तो 3 में से 4 जाएगा, -1 आ जाएगा, पोजीशन है ये 2 2 -1। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये नहीं होगा, और मतलब अब हम लोग इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, ना तो ये होगा ना तो ये, -1 + 2 तो 1 आएगा, और ये पोजीशन है 2 3 की, तो -1 देख लो एक बार, A21। अब इसको लूंगा तो ना ये लूंगा ना ये, -+5 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 5 -8 मतलब -3 आ जाएगा, तो -3। अब ये और ये नहीं लेंगे, -5 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये 3 हो जाएगा, ना तो ये ना तो ये, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 7। एक बारी मैच कराओ सभी लोग, एक बार इसको मैच कराओ। विशाल सर हो गया, आशु शर्मा का जवाब आ गया, इसको मैच कराओ सभी लोग, एक बारी मैं भी देख रहा। -7 -19 -11, इस बार सही आया भाई साहब, एक बार में इस बार एकदम सही गया। आगे देखते, अजय जैनवी बूंदी जाना पड़ेगा, शुभम मौर्य, अब ये ट्रांसपोज है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 7 1 -3 -19 -1 -1। अरे सर इस बार उधर सही हुआ, तो इधर क्या कर रहे हैं, इधर देखो, इसका ट्रांसपोज करो, 7 19 -11, 1 -1 -3। अब चलो, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स 1/, सार्डिक ए की वैल्यू क्या है, 1/, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1/4, 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 और ये 7, और सार्डिक बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 7 -5, और चेक करो यही है। A21 में क्या हो गया तुम्हें, एक बात बताओ, इसका मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49 -5 -36,
-133 माइनस माइनस +5, 11 और 12 को मल्टीप्लाई कितना होगा? $132 होगा क्या? चेक करना। चलो आगे देखते। ये हो जाएगा -77, ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा, चेक कर लो यार एक बार। आगे देखो, आगे ये x आएगा 1/4 और ये 36 41 यहां पर 8 आएगा, ये 130, ये 32 भैया, यहां से -1 यहां पर 4, यहां पर 84 77 मतलब 3 7 12। x की वैल्यू आ जाएगी, x y और z बराबर आ जाएगा बेटा 2 1 3। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3। यहां तक बात सबको समझ में आई? हाँ सर, ये आ गया, ये आ गया। शनाया, निशा, चेक कर लो सभी लोग। आगे चले हम लोग। आंसर मैच करा लो। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर हुआ सबको? चलो अब आगे देखते। 15 नंबर कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। खलनायक बेली प्रताप, ठीक है बेटा। रिशु, शनाया, हरवीर, अंजलि, गौरव, हर्ष, बेटा ये आप इसको देखो, इसको सॉल्व करते। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्रिटिकल हो जाते हैं, उनको सॉल्व करना बहुत टिपिकल सा होता है, लेकिन मैट्रिक्स मेथड से बहुत इजी हो जाता है, तो यूज करते। चलो ट्विंकल सिंह, यही आ रहा है आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे चल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, कहां गया? कह रहा है 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपए है। मैं माना, लेट अस कंसीडर, माना प्याज, फिर क्या है, गेहूं तथा चावल का मूल्य XYZ है। क्या है? माना प्याज, गेहूं तथा चावल का मूल्य XYZ है। कह रहा है 4 किलोग्राम प्याज, अगर भैया प्याज 10 रुपए की होगी तो 4 किलो कितने की होगी? 4 गुणते 10, 40 रुपए की होगी। अगर मैं कहूं प्याज का मूल्य X रुपए है तो 4 किलोग्राम प्याज का पैसा कितना दोगे? 4x दोगे, 4x। अगर गेहूं Y रुपए का है तो गेहूं कितने किलो लिया है? कहां गया? गायब हो गया क्या? हाँ, गेहूं 3 किलो लिया है, तो अगर Y रुपए का गेहूं है 3 किलो लिया तो 3 गुणते Y, पर किलोग्राम का मूल्य है। अगर वो कहे 2 किलोग्राम चावल है तो 2Z बराबर कितना हो जाएगा? उसने कितना पैसा दिया? 60 रुपए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है 2 किलोग्राम प्याज मतलब 2x, 4 किलोग्राम गेहूं 4y, 6 किलोग्राम चावल 6z बराबर 90 रुपए। इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर कह रहा है 6 किलोग्राम प्याज 6x प्लस
2 किलोग्राम गेहूं, 3 किलोग्राम चावल का उसने 70। कह रहा है कि आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड के गुणांकों का प्रयोग करके एक आव्यूह ए बनाइए। पहला सवाल है एक्स वाई जेड के गुणांक, मतलब ए बराबर क्या बनेगा 4 3 2 2 4 6 6 2 3। फिर कह रहा है एक आव्यूह x, मतलब x y और z गुणांक मतलब कि चर राशियों का एक b बनाना है। b क्या है 60 90 और 70। करो ध्यान से, यही तो होगा। और कह रहा है अब सूत्र AXB का प्रयोग कीजिए। यार वही रटी रटाई बात उसने रिपीट की है। अब हमको क्या करना है, x बराबर A इनवर्स B का यूज करना। उसने कहा सूत्र x जो भी है इसी को लिख दो, इसको छोड़ो। x बराबर A इनवर्स निकाल लोगे आप, कर लोगे शुभम, कर ले को सभी लोग। प्याज, प्याज ही प्याज खरीदा है वो, कर लोगे आप, हो जाएगा, हो जाएगा ना भाई ये। अच्छा एक बात बताओ, 15 वाले में भी बेटा कुछ नहीं है, जो ए दिया है उसका ए इनवर्स निकाल लो। वो जो उन्होंने ए दिया है ना 15 वाले में, एक्चुअल में वो जो उनका वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट की जो मैट्रिक्स होगी वो उन्होंने दे दी है, ए उन्होंने दे दिया है। उसका इनवर्स निकाल के बी और एक्स वहां से निकाल के वैल्यू निकाल लो 15 में। क्या दिक्कत है 15 में? अंजलि आ जाएगा 15, हिमांशु हो जाएगा ये चैप्टर खत्म। ठीक जितेंद्र, ये बताओ कल से नया चैप्टर शुरू करूं? क्योंकि इसमें इतना कैलकुलेशन है, मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाता है कैलकुलेशन को देख के, बेवजह का कैलकुलेशन। कल से नया चैप्टर शुरू, खत्म। मिसलेनियस करते रहना, किसी दिन मूड हुआ कैलकुलेशन का, खूब बढ़िया मूड रहा उस दिन कर लेंगे हम लोग। ऐसे भी काफी बच्चे कह रहे थे कि सर मिसलेनियस ना कराओ। चलो चॉकलेट ले लो ऋतिक, चलो सभी लोग एक चॉकलेट ले लो। चले कल फिर मिले इसी टाइम, ठीक है? कल मिलेंगे इसी टाइम, कल मिलना। कल का लेक्चर भैया ना छोड़ना, कल मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर ले रहा, तो कल का लेक्चर तो छोड़वे ना करना। कल का लेक्चर छोड़े तो जिंदगी से छूटे। कल हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी शुरू करेंगे, ठीक है? फतेहचंद करा देंगे, परेशान ना, ठीक है? चलो, हाँ इससे छुटकारा मिल गया सर। कल नया, हाँ बेटा कल नया। बाय बाय टाटा, कल मिलते भैया। बाय बाय टाटा, कल मिलते बेटा।